मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्शन। तो ये टॉपिक समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जेंडर क्या है। जेंडर बेसिकली एक फैक्ट है कि कोई पर्सन या तो मेल है या फिर फीमेल है। इन शॉर्ट, अगर किसी के अंदर फेमिनिन करेक्टर है तो वो फीमेल है, और अगर मैस्कुलिन करेक्टर है तो वो मेल है। जो टर्म जेंडर है वो 1995 में जॉन मनी ने कॉइन की थी। एंड नाउ ये बेसिकली ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स पे ही बेस्ड है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जो फेमिनिन करेक्टर्स वाली फीमेल है और जो मैस्कुलिन करेक्टर है वो मेल है। अब बात आती है सोशल कंस्ट्रक्शन की, कि किस तरह हमारी सोसाइटी ने जेंडर को कंस्ट्रक्ट करा हुआ है। जिस तरह हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब ये ऑलरेडी हमारे माइंड में डिसाइडेड है कि जो मैन होते हैं उनको ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वुमेन। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो मैन लेंगे। सेकेंड, एजुकेशन, कि बॉयज़ की एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज वो अर्न करेंगे एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स की एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। इस तरह की सोच है हमारी सोसाइटी की, मतलब इस तरह का थिंकिंग को हमने कंस्ट्रक्ट कर रखा है। इसको हम बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन। नाउ थर्ड इज़ मैरिज। ऐसा माना जाता है कि मैरिज पे ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्टडीज़। ना पावर, हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के कारण वुमेन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं मेल पे। तो हमारे सोसाइटी के अंदर मेन के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ना इफ़ वी कम अबाउट द फिफ्थ इज़ वायलेंस, कि हमें पता है कि हमारी सोसाइटी ने इस तरह कंस्ट्रक्ट कर रखा है एक सोच, जिसके कारण जो मेल है वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते हैं और फीमेल को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। एंड नाउ विल टॉक अबाउट टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ इस तरह फैक्टर्स होते हैं जो हमें जज करने में हेल्प करते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन कैरेक्टर्स के बीच में। नाउ हिस्ट्री, हमें इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए कि जितने भी वुमेन हैं उन्होंने जो भी अच्छे काम करे हैं उसको भी हमें हिस्ट्री में इंक्लूड करना चाहिए। खाली हमें मेन की अचीवमेंट्स के बारे में ही नहीं बताना चाहिए, दोनों के अचीवमेंट्स के बारे में इक्वली बताना चाहिए। और जितने भी बैरियर आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर वुमेंस को लेके, उन बैरियर्स को रिमूव करना चाहिए ताकि वुमेंस अच्छे से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। एंड मीडिया, मीडिया एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों की इस सोच को, इस सोशल कंस्ट्रक्टिज्म जो एक गर्ल सोच बनी हुई है उस सोच को ठीक करने के लिए वुमेन को इस तरह पोर्ट्रे किया जाए कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो भी एज़ कम्पेयर टू मैन इतना ही इक्वली अचीव कर सकती है। नाउ रिलीजन, कुछ इस तरह की मिथ्स है रिलीजन में कि वुमेन को वर्क नहीं करना चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट द एज ग्रुप्स। सबसे पहले आता है चाइल्डहुड, कि कौन कौन से एज ग्रुप में जेंडर को लेके क्या क्या थिंकिंग होती है। चाइल्डहुड के अंदर खाली इतना ही पता होता है कि दो जेंडर होते हैं, मेल एंड फीमेल। सेकंड, जब हम प्यूबर्टी में आते हैं तो हम उन जेंडर को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, उनको चीज़ों के साथ लिंक कर देते हैं। जैसे कलर, गर्ल्स को पिंक कलर पसंद है, बॉयज़ को ब्लू कलर पसंद है, ये एक थिंकिंग लिंक कर दी है। ना फिर हम अडोलेसेंस आते हैं, फिर हमें कहीं जेंडर का कंसेप्ट समझ आता है सोसाइटी में क्या कंसेप्ट है और क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ विल टॉक अबाउट द एजुकेशन इम्प्लीकेशन। सबसे पहले हम क्या क्या कर सकते हैं हम सोशल कंस्ट्रक्टम, ये जो गलत सोच बन गई है लोगों के माइंड में, उसको ठीक करने के लिए न्यूट्रल लैंग्वेजेस का यूज़ करना, मतलब जेंडर बायस रहना। इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करो जो किसी एक जेंडर को फेवर ना करे, वो दोनों जेंडर को इक्वली ट्रीट करे। ना इक्वल अपॉर्चुनिटी, दोनों मेल और फीमेल को एजुकेशनल फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जेंडर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कभी भी जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और स्कूल्स में भी इस तरह की कोई चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए। नाउ बुक्स, हमें इस तरह की बुक्स को प्रमोट करना चाहिए जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं। एंड थैंक यू, दिस वॉज अ टॉपिक अबाउट द जेंडर एंड द सोशल कंस्ट्रक्टिज्म।